1 2 3 4.1 सबके पास ये यार है। चलें भाई, अच्छा वो मैं अभी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक आते हैं, देखते हैं हमने क्या वर्किंग की है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन बेटा जी मुझे किसके साथ करना है? फेयर वैल्यू कितनी बता रहा है? 1000 बता रहा है। अच्छा फिर डेफिसिट आ गया आपका, अब कितने का डेफिसिट आ रहा है? 234.1। इसको क्या करें वैल्यू को? अपोर्शन करने के लिए क्या कहा? बुक वैल्यू। कौन सी बुक वैल्यू? बिफोर रिवैल्यूएशन। और अब दिस रिवैल्यूएशन से पहले बुक वैल्यू आपके पास ये, इसको अपोर्शन करो 1000 को। कर दिया? कितना? 540। अच्छा चलो ये लो, आगे बढ़े। 435.32 आगे बढ़िए। सॉरी 24.5। चलो भाई अब अगला काम करें। अब 2021 में सपोज कर लीजिए जो आर्स यूटिलाइज्ड हुए इनके करीब करीब ही कोई वैल्यू हम सपोज करते हैं। लास्ट ईयर के कितने आर्स थे भाई? 7200। चलिए भाई 2021 में 8000 आर्स हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया ना? हाँ, उसने जो रिक्वायर किया था उसके अकॉर्डिंगली खत्म हो गया। $8,000। टू 2021 में आर्स को सपोज करो 8000 और 2021 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करो। जी 24.2। हाँ जी चेक कीजिए भाई, पहले कंपोनेंट का कितना आ रहा है एक्सपेंस? सबका डिफरेंट आ रहा है। अच्छा चलो देख आपका सेम है। चलो ये मैंने कौन से ईयर की फाइंड आउट करी? फॉर 2020। व्हाइट बोर्ड की तरफ आइए। तो फॉर 2021 मैंने कहा कैलकुलेट करो। एक तो ये बताइए, हाँ जी रमजान भाई, तो वो क्या कहते कि नहीं मिलनी? ओहो फिर रमज़ान भाई अच्छा आपका चक्कर लगा, मैं माजरत इसकी आपको पेमेंट कर दूंगी जिस दिन आपसे मुलाकात हुई। शाम को? ठीक है ठीक है, चलें ठीक है रमज़ान भाई। हाँ रमज़ान भाई फिर मत लगे, फिर ना लगे चले जाएं फिर आप। चलें ठीक है ओके। चलो भाई अब ये देखिए, यहाँ ये देखते हैं आपने व्हाट यू डिड, कौन सी वैल्यू को बेस बनाना है मुझे? 540.16 माइनस 40, अब डिवाइडेड बाय क्या? 50,000 माइनस 3240 माइनस 4800 माइनस और मल्टीप्लाइड बाय, चलो जो भी आंसर आ रहा है लीव दैट। अच्छा कौन ठीक था भाई? हम 115। नेक्स्ट एसेट की तरफ आइए, जो भी एसेट है बॉडी, इसका क्या करना था? 435.32 माइनस, अगर ये रिवाइज होता ये भी चेंज कर लेते, डिवाइड किससे करूं? 2.75, जो भी आता है लीव दैट। आगे थर्ड पे आइए,
24.5 वो है नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2.75, आपके पास जो भी वैल्यू आती। अच्छा ओके भाई, ये तो हो गया। एक आखिरी काम रह गया इन दिस क्वेश्चन, सरप्लस हमने पर एनम बेसिस पे एडजस्ट करना था ना, लेकिन अब क्या है भाई कि पर एनम लाइफ तो कंपोनेंट वाइज वेरी कर रही है, और जो आपका पहला कंपोनेंट है इंजन, उसकी लाइफ तो आर्ट्स में दी हुई, अब वो वाला वर्किंग स्टाइल पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। जब ऐसा हो वो कह रहा हो पर एनम बेसिस पे एडजस्ट कीजिए, तो फिर क्या करेंगे? आपने एक काम करना कि भाई अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ ना जाते, कॉस्ट मॉडल को ही ऑप्ट करते, तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्या होता, एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन अब आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना है, इनका कंपैरिजन कर लो, जिस तरह हम इनिशियल क्वेश्चंस में करते आए, किया था ना। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस व्हेन वी वर यूजिंग कॉस्ट मॉडल, एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन अब आपका जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया उसका डिफरेंस लेते थे। अब इस क्वेश्चन में भी हमारी मजबूरी है, हमें यही करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखो कंपोनेंट वाइज लाइफ वेरी कर रही है, रिमेनिंग लाइफ किसको बेस बनाए, वो वेरी कर रही है, ऐसा पॉसिबल फिर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है कि अगर फर्स्ट ईयर में जब हमने कॉस्ट मॉडल को ऑप्ट किया था, ये टोटल बताओ पहले मुझे कितना बन रहा है, रिवैल्यूएशन के बाद आपका जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ रहा है, ये टोटल बताओ। 165.8 इतना बन रहा है। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आफ्टर रिवैल्यूएशन, और वो आपके पास बन रहा है जनाब 165.8। अब आपने इसका कंपैरिजन करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिफोर रिवैल्यूएशन, व्हेन वी वर यूजिंग कॉस्ट मॉडल, ठीक है। अब वो कितना है? क्या ये 75.84 ले लूं? नो, ये फुल ईयर, ये 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये 9 मंथ्स का है। इसको पर एनम में कन्वर्ट कर लो, सो इजी। ये 9 मंथ्स का है, 9 मंथ्स का ना, इसे फुल ईयर में कन्वर्ट करो, देखो कितना आता है, कितना बनता है? 101 पॉइंट, अब गलत ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ 69 पॉइंट बढ़ाना ना, 9 मंथ्स का है, उसे फुल ईयर में कन्वर्ट करना। तो ये हाँ। क्या है? ये मैं नहीं, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है, सिर्फ डिफरेंस 3 मंथ्स का है, सिर्फ 3 मंथ्स का डिफरेंस है। वैल्यू बढ़ेगी, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। 51.84 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 12, 69.12, और ये भी 9 मंथ्स का था, तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 12, टोटल कितना हो गया? अभी 101 नहीं होगा। हाँ 101 पॉइंट, बस 101.12। चलो भाई, कितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है? माइनस करो, 64.68। इसको क्या करेंगे? सरप्लस में से माइनस, ये सरप्लस का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन कितना आया? 84.96। इसका क्या करना है? डेफिसिट के साथ एडजस्ट करना है। अब डेफिसिट के साथ जब आप एडजस्ट करोगे, मेरा ख्याल है सारे ये कितना लिखा हुआ है 234.1, इसमें से इतना डेफिसिट ओसीआई के ऑपोजिट एडजस्ट हो जाएगा और रिमेनिंग किधर जाएगा? ठीक है। अब आपका रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस आज कंप्लीट हो गई, और प्रीवियस फुल वीक मैंने प्रैक्टिस कराई, लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं क्वेश्चन दूंगी बेटे मैं ही करवाती जाऊंगी, खुद नहीं करोगे, ये आपकी फिंगर टिप्स पे कभी भी टॉपिक नहीं आना। जितने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं आपने घर जाके इसको खुद दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। कल असाइनमेंट में क्वेश्चन मिला था, कर लिया था, इजीली सॉल्व हो गया। कल जनाब डिस्क्लोजर नोट जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन है उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।